हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है और ये फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स है। ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है। और इसके बाद जो हम सेट पढ़ रहे हैं, सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए तो सेट थ्योरी इसेंशियल है। बिना सेट को जाने आप रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ भी सेट का यूज़ है। तो सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है। तो हम लोग आज इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। चलते हैं सेट की डेफिनेशन की तरफ। सेट का डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इस डिफिनीशन में एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड को ही समझना जरूरी है, इसके बाद हम सारी चीजें समझ जाएंगे। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीज जो आसानी के साथ समझ में आ जाए, जिसको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। बल्कि यूं कह लें कि जो भी सेट होता है, सेट एक्चुअली एक कलेक्शन ही है। तो उस कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं और कौन से इग्नोर करने हैं, इस एक रूल के तहत होता है। और ये रूल क्लियर कट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हेल्प से हम देखते हैं कौन सा कलेक्शन सेट होता है, कौन सा नहीं होता है। जैसे फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स का कलेक्शन है माई क्लास। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनरोल्ड हैं, उनका अपना एक डेटा है। और उस डेटा के हिसाब से हमें ये कंफर्म करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा बच्चा अपने क्लास में है और कौन सा नहीं है। तो ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ माई स्कूल। ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी भी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका एक डेटा होता है, और उससे हम पता कर सकते हैं कि उस स्कूल में कौन से टीचर्स हैं और कौन उसके बाहर हैं। तो किसी भी स्कूल के टीचर्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है, वो एक सेट फॉर्म करेगा, एक कलेक्शन। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। ये वर्ड गुड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किस बेस पर हम ये चीज आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टूडेंट गुड है कौन सा नहीं है। तो इस वजह से गुड स्टूडेंट्स, इनका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है और ये कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि गुड को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए। जिनके मार्क्स 90 प्लस हैं वो गुड हैं, या जिनके अटेंडेंस अच्छे हैं वो गुड हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड है और ये कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर्स ऑफ माई स्कूल। यहाँ वर्ड टैलेंटेड आ गया, ये भी गुड की तरह ही है, और ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है और ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ कार्स ऑफ सुजुकी। सुजुकी कंपनी है, कार बनाती है। तो उसकी कार्स जो भी होंगे वो लिस्टेड होंगे, और जो कार सुजुकी बनाती है वो इस कलेक्शन में आएंगे, जो नहीं बनाती वो इसमें नहीं आएंगे। इसलिए ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है और ये एक सेट फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव कार्स ऑफ सुजुकी, ये वर्ड भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव कार्स, कोई कार किसी के लिए एक्सपेंसिव हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसीलिए ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये सेट बनेगा। तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये वेल डिफाइंड है और इसलिए ये कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसलिए ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ फास्ट एनिमल्स, ये वर्ड फास्ट यहाँ पर आ गया।
अब इसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और ये भी एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, किन एनिमल्स को किस बेस पर हम पास्ट कहें, किस बेस पर सिलो कहें। तो इसलिए ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ अ जू, किसी जू में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब लिस्टेड होते हैं, और वहां से हम देख सकते हैं किसी भी जू में जो एनिमल्स हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगे, और इसलिए ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ लॉन्ग रिवर्स, ये वर्ड भी ऐसा है जो रिलेटिव वर्ड है। लॉन्ग, हम किसको लॉन्ग बोलें? कई सारी रिवर्स हैं, उसमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, इसलिए इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, यस, ये कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया में जो रिवर्स है इस कलेक्शन में आ जाएंगे, जो इंडिया में नहीं हुए इसमें नहीं आएंगे। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, ये इंटरेस्टिंग वर्ड भी गुड की तरह ही है, इसको भी आइडेंटिफाई करना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कोई बुक किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, तो ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो तो सेट फॉर्म कर रहे हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट फॉर्म नहीं करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसके अलावा कोई और मंथ है नहीं, और किसी को कंफ्यूजन भी इसमें नहीं होगा, इसलिए ये कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये वेल डिफाइंड नहीं है, और इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ड जो बेस्ट आया है इसको भी आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है, तो इसलिए ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, स्कूल में जितने भी बॉयज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कलेक्शन बनाना, ये इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये सेट फॉर्म करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इस कलेक्शन में हर कोई समझ सकता है कि 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स आ जाएंगे, और ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा। A collection of novels written by राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, जैसे नमक का दरोगा, गबन, गोदान, फूस की रात, etc। तो उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन इजीली बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और इसलिए ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स का मतलब वे नंबर्स, वे इंटीजर्स दो जो 2 से डिविजिबल हों, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये इवन नंबर, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड है, और इसलिए ये सेट फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि कौन से कलेक्शन सेट फॉर्म करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। जो वेल डिफाइंड है सेट होंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट फॉर्म नहीं करेंगे। नोट, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। सेट के लिए क्या है कि उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो सेट को लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट इनका यूज कभी नहीं करते। नेक्स्ट, सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स ABCD इनका यूज करते हैं, और एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हैं ABCD। और सेट में हम जिन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं, ये सब सेम चीजें हैं, सिनोनिमस हैं। तो कभी हम उनको ऑब्जेक्ट, कभी मेंबर, कभी एलिमेंट बोलते हैं, तो ये तीनों चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखा है तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और वॉवेल्स जितने हैं सबको कॉमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पर लिख देंगे और इस रिप्रेजेंटेशन को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5 सभी एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस में रख दिया। इसी फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 15, 1 इसका डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, 5 भी डिवाइजर है एंड 15 भी डिवाइजर है। तो इस तरह से 15 के 4 डिवाइजर्स हैं जिनको हमने कॉमा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया। तो जब हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए तो सेट के इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कभी कभी सेट इनफाइनाइट होता है तो वहां सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं होता तो एक पैटर्न लिखते हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वहां पर 1, 2, 3 लिख करके डॉट कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये भी रोस्टर फॉर्म ही है लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। इसका मतलब यह है कि रोस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं ए ई आई ओ यू, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अब यहाँ पर एलिमेंट्स के पोजीशन को हम चेंज कर दें इधर से उधर तब भी हमारा सेट सेम रहता है। जैसे पहले यू लिख दिया, आई ओ ए ई, अब यहाँ पर हमने पोजीशन को चेंज कर दिया। सेट में जो एलिमेंट्स थे उनके पोजीशन को चेंज करने पर भी ये हमारा सेट सेम रहा, इसीलिए इक्वलिटी का साइन लगाया। ये दोनों सेट सेम है। यहाँ पर एलिमेंट का पोजीशन मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है नो एलिमेंट अकर्स मोर देन वंस। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट एक बार से अधिक नहीं आता। सेट का डुप्लीकेट एलिमेंट का डुप्लीकेट या उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। जैसे एक सेट लिया हमने 1 1 1 2 2 5 3 3, तो इसमें 1 3 टाइम्स आया, 2 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। तो इन सब को हम सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 1 2 5 3। सेट लिखने का यही तरीका है कि हर एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाए, एक बार से अधिक कोई एलिमेंट ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड है स्कूल, तो हमसे कहा जाए कि इस वर्ड के लेटर्स का सेट लिखो, तो यहाँ पर ओ 2 बार आया है लेकिन सेट में हम सिर्फ एक बार लिखेंगे SCHOL। एक वर्ड है बेटर, अब इसमें टी भी 2 बार है और ई भी 2 बार है, टी भी 2 बार है। इसके लेटर्स का हमें सेट बनाना हो तो सारे लेटर्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे BETR। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एक बार से अधिक सेट में ना आए। कोऑर्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसका मतलब होता है साइज ऑफ अ सेट। साइज मीन्स कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी साइज होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनलिटी ऑफ अ सेट, या उसी को हम साइज ऑफ अ सेट कहते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए सेट अगर ए है तो हम मॉड ऑफ ए या NA लिखते हैं, अगर सेट बी होता तो मॉड ऑफ बी या NB लिखते। जैसे हमने एक सेट ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 5 9 11। अब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनलिटी जो हो जाएगी मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 5, या इसी को हम NA इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। एक सेट बी ले लिया हमने और इसमें AEIOUBF 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, या इसी को हम NB कह सकते हैं। तो NB इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। एक सिंबल है
एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और इसको यूज करते हैं सेट में रिलेशनशिप के लिए, मेंबर और सेट के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कोई सेट है ए और इसके मेंबर्स हैं 1 2 5 9, तो हम ये कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, या 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। ये बिलोंग्स टू या इज अ मेंबर ऑफ, इसकी जगह पर हम इस सिंबल का यूज करते हैं, और ये है एप्सिलॉन, ये यूज कर दिया। अब अगर हम इसके जगह पर 1 के बाद एप्सिलॉन लगा दें, ए लगा दें, तो इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर सेट में 2 भी है, तो हम 2 लिख करके इस सिंबल का यूज करेंगे एंड ए लिख देंगे, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। 5 है यहाँ पर, तो 5 एप्सिलॉन ए, इसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 9 है इस सेट में, तो 9 के बाद एप्सिलॉन लगाएंगे, ए लिखेंगे, 9 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे इसमें 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस पूरे फ्रेज के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हुए क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 0 लिखेंगे, एप्सिलॉन लगाएंगे, क्रॉस करके ए लिख देंगे। इसमें 5 नहीं, सॉरी, इसमें 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। 20 नहीं है, तो 20 डज नॉट बिलोंग टू ए। 19 नहीं है, 19 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो जो मेंबर्स इस सेट में होंगे उनके लिए तो सिंपल हम एप्सिलॉन यूज करेंगे और उसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और जो मेंबर्स नहीं है उनके लिए एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे और पढ़ेंगे डजंट बिलोंग टू। तो इस सिंबल को ध्यान रखें, आगे यूज होगा। सेट का दूसरा फॉर्म जो होता है यह है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हम लोग पोस्टर फॉर्म पढ़ रहे थे और अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म। The set is described by a rule or condition that all the members of set satisfy। इसमें क्या होता है कि हम सारे मेंबर्स को नहीं लिखते हैं, सिर्फ सेट के किसी जनरल एलिमेंट को लिख करके और किसी ऐसी कंडीशन या प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करते हैं जो सेट के सभी एलिमेंट्स पर लागू होता हो। यानी कि सेट के सभी एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी या जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे उस कंडीशन को यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे, और सेट के सभी एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, जो यहाँ पर गिवन है, एक्स, एक्स के बाद में कॉलन लगा हुआ है, ये इसको पढ़ते हैं सच दैट। सच दैट, कभी कभी इसके जगह एक लाइन खींच देते हैं, वहां भी इसका मतलब सच दैट ही होता है। तो द सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट, उसके बाद हम उस कंडीशन को यहाँ पर लिख देंगे जो उस सेट के एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉवेल्स का ही हम ले लेते हैं, सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पर हमने एक जनरल एलिमेंट ले लिया x और सच दैट का निशान यानी कि कॉलन लगा दिया। उसके बाद जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट में रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो इसमें नहीं रहेंगे। जैसे a एक वॉवेल है तो इस सेट में आ जाएगा, b वॉवेल नहीं है तो इस सेट में नहीं आएगा, ए इसमें आ जाएगा, बी इसमें नहीं आएगा, सी भी वॉवेल नहीं है तो इस सेट में नहीं आएगा, डी वॉवेल नहीं है तो इस सेट में नहीं आएगा, ई वॉवेल है तो इस सेट में आ जाएगा जैसे ए आया था। इसके बाद एफ ये भी सेट का मेंबर नहीं होगा, जी ये भी मेंबर नहीं होगा, एच ये भी मेंबर नहीं होगा, लेकिन आई एक वॉवेल है तो इस सेट में आ जाएगा। इसी तरह से
ओ भी वॉवेल है इसमें आएगा, यू वॉवेल है इसमें आएगा। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन ये गिवन है या जो क्राइटेरिया यहाँ गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, इसको जितने एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट के मेंबर बन जाएंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इस सेट में नहीं आएंगे। एक एग्जांपल और लें, जैसे कोई सेट ए ले लिया, x such that x belongs to n, मतलब x नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 7। ये दो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है x के लिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर्स नेचुरल होंगे और 7 से लेस होंगे वो इस सेट के मेंबर होंगे। तो 1 नेचुरल नंबर है एंड 7 से लेस है, वो इसका मेंबर हो जाएगा। 2 नेचुरल नंबर है और 7 से लेस है तो भी आएगा। 3 4 5 6, 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 7 से लेस होना चाहिए। तो इस तरह से ये 6 एलिमेंट्स इस सेट के मेंबर हो जाएंगे। एक सेट और ले लें एग्जाम्पल के लिए, x such that x belongs to n and x square minus 5x plus 6 is equal to 0। इसका मतलब यहाँ भी दो क्राइटेरिया है कि x हमारा नेचुरल नंबर से होना चाहिए और x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं सॉल्व करके। इससे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको हम स्प्लिट कर लें 2x एंड माइनस 3x में, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे 2 एंड 3। 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर्स ही इस सेट के एलिमेंट्स होंगे 2 एंड 3। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं गिवन होते हैं। अब जो भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सेट का मेंबर बन जाता है, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है वो सेट का मेंबर नहीं बनता। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेट गिवन है हमें ए इज इक्वल टू, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब इस सेट में 5 है तो 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यहां पर सिंपल एप्सिलॉन का यूज करेंगे हम। 8 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, 0 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। इसी तरह आप 4 2 एंड 10 के लिए यूज कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहां पर x such that x is an integer and x is equal or greater than -3 less than 7। तो -3 के इक्वल भी हो सकता है, उससे ग्रेटर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इतने नंबर्स इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, और ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है b is equal to x such that x is a natural number less than 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इसका सेट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे नेचुरल नंबर्स को लेना है जो 2 डिजिट्स के हों और उनके डिजिट का सम 8 हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 17, 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 26, 35,
44, 53 एंड 62, 71। ये नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स के भी हैं और इनके डिजिट का सम 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60 means इस सेट में वे नंबर्स होंगे जो प्राइम हो और 60 के डिवाइजर हो। तो 2 प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 भी है। 3 से भी 60 डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इसके बाद 7, 11 इन सब से ये डिविजिबल नहीं है। तो प्राइम नंबर्स भी हो और 60 के डिवाइजर्स भी हो, तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे, 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री लेटर वर्ड है, इसके लेटर्स का सेट बनाना है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसको तो मैंने बताया था अभी, आप कर भी लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। इनको ध्यान से देखें तो ये 3 के मल्टीपल हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x is equal to 3n and n is equal to 1, 2, 3, 4। क्योंकि जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमें 3 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 12 मिल जाएगा। सेकेंड है, इसमें 2, 4, 8, 16, 32। एक्चुअली 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। ये इस तरह से इस पैटर्न में है ये एलिमेंट्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। बस यही ये सेट हो जाएगा, क्योंकि जब 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे इस पर तो 4, 3 पुट करेंगे तो 8, 4 पुट करेंगे तो 16 एंड 5 पुट करेंगे तो 32। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स में यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 5, 25, 125, 625। तो ये 5 पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4। यहाँ भी वही पैटर्न है, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 लेंगे और 5 टू द पावर n कर देंगे। n की वैल्यू हम लेंगे 1, 2, 3, 4। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, फिर हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर सेट ए है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 यही होते हैं अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है 5th का, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन माइनस ऑफ लेस देन 9/2। तो इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होते हैं। यहां पर हमने माइनस हाफ कर लिया, कहीं जीरो होगा इसके आगे, फिर वहां से 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 9/2 होगा, क्योंकि ये 4.5 की वैल्यू है। तो इस तरह से इंटीजर्स की वैल्यू देखें अगर हम तो 0 है, 1, 2, 3, 4 यही इंटीजर्स हैं जो माइनस हाफ और 9/2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3, सी x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल लेस देन 4। तो हमें कंडीशन गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल और लेस देन 4।
तो कौन कौन से इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 जो 4 से लेस है ये सेटिस्फाई करेगा। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 वो भी 4 से लेस है तो ये भी हो जाएगा। 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा जो 4 से लेस होगा। -2 कर दें तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और ये इक्वलिटी भी यहाँ होल्ड कर रही है तो इसलिए -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। +2 कर देते हैं तो +2 का स्क्वायर भी 4 होगा जो इक्वलिटी पर होल्ड करेगा। इसके बाद अगर हम 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 4 से ग्रेटर है, लेस नहीं है। तो इन मेंबर्स के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके तो इसलिए हमारा सेट यही हो जाएगा 0 -1 +1 -2 +2। अगला एग्जांपल है, अगला क्वेश्चन है d is equal to x such that x is a letter in the word loyal। इसको तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है e x such that x is a month of a year not having 31 days। ईयर के वे मंथ्स जिसमें 31 डेज ना हो तो ऐसे से 5 मंथ्स हैं, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर एंड फरवरी। यही 5 मंथ्स ऐसे हैं जो 31 डेज जिसमें नहीं है। फरवरी में 28 या 29 होता है, बाकी सब में 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। मतलब k से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लिखना है। तो k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? b c d f g h j, इतने कॉन्सोनेंट्स हैं जो k से पहले आते हैं। तो यही सेट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। इधर रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इधर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को मैच करते हैं रोस्टर फॉर्म से। पहला है x such that x is the prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर भी हो, डिवाइजर ऑफ 6 भी हो। अगर हम इस पहले सेट को देखें तो यहाँ पर ये डिवाइजर ऑफ 6 है बट प्राइम 6 प्राइम नहीं है तो ये नहीं होगा। सेकंड पे आए तो यहाँ पर 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और दोनों डिवाइजर ऑफ 6 भी है तो इसलिए इसको हम यहाँ से मिला देंगे। और सेकंड देखें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 भी हो, ऑड भी हो तो यहाँ फोर्थ वाला 1 3 5 7 9 इसको यहाँ से मैच कर दिया। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 तो ये वाला ऑप्शन हो गया और बाकी फोर्थ को हम थर्ड को हम फोर्थ से मिला देंगे। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के जो हमने कर लिए और आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।